बहुत सारे हिंदुओं का और अन्य लोगों का खून खौल रहा है, और कुछ अन्य लोगों का भी खून खौल के वेपर हो रहा है ना, तो उसके कारण लोगों के दिमाग से ज़्यादा दिमाग से वेपर निकल रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने चर्चा का विषय रखा है क्या, बांग्लादेश वायलेंस और जीनोसाइड, बांग्लादेश का नरसंहार और उसके ऊपर हमारा कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स। तो बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के क्या देते हैं, वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना। बट एक एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स, है ना। तो बहुत लोग बड़ा बड़ा भड़ास भड़ास दे रहे हैं, और उसके कारण क्या होता है कि सोशल मीडिया में थोड़ा गर्माहट बढ़ जाती है कि नहीं। सोशल मीडिया में गर्माहट बढ़ गई है, सब वीडियो निकाल रहे हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ में ये कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है नहीं, ये बहुत ही पुराना प्रॉब्लम चला आ रहा है। तो जब से विश्व का इतिहास चालू हुआ है, स्पेसिफिकली जब से मोहम्मडनिज्म का इतिहास चालू हुआ है, तब से ये एक पूरे प्लैनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के रूप में आया है। तो इसका क्या कोई परमानेंट उपाय है? तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे देश इसके प्रभाव में हैं, इससे पीड़ित हैं, बहुत सारे देश पीड़ित हैं, है ना। तो क्या है अल्टीमेटली द रूट, ऐसे इस तरह का जो क्रीड या फिर इस तरह की जो जाति, इस तरीके की जो मानसिकता वाले लोग इस संसार में बढ़ रहे हैं, तो उनका क्या ओरिजिन है, उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चीज़ आज हम लोग चर्चा करेंगे, मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। देयर विल सम पीपीटी आल्सो, तो मैं आपको शेयर करूँगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदू जो शब्द है, हिंदू जो धर्म है, उसका क्या ओरिजिन है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म भी बोलते हैं उसको, है ना। तो अभी ट्रेंड में आ गया है सब सनातन धर्म कुछ सालों से, उसके पहले सभी अपने आप अभी भी हिंदू ही बोलते हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू टर्म बहुत ही ज़्यादा क्वाइन किया जाता है, हिंदुत्व। लेकिन सही में जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, उनको पता नहीं कि जो हिंदू शब्द क्या है, इसका सही में आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या है। तो उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे ओरिजिन ऑफ मोहम्मडनिज्म, जो मुस्लिम धर्म है, या फिर धर्म नहीं बोला जा सकता, जो भी है मजहब है, उसका ओरिजिन क्या है। और उसके बाद हिंदूज का क्या है सोशल पोजीशन, हिंदूज मतलब कहाँ पे स्टैंड करते हैं सोसाइटी में, या फिर हिंदुओं में क्या सोसाइटी का क्या लोचा है। समझ में आ रहा है ना। तो वी शैल बी डिस्कसिंग दिस थर्ड दैट वन। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के भक्त सेफ क्यों नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण भक्ति करो तो सारे प्रॉब्लम चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की भी समस्याएं आती है कि नहीं। कोई आया रात में, वो मार पीट के चला गया, मृत्यु होगी, दिस इज नॉट गुड, राइट। अरे भक्ति में आया तो मरने के लिए थोड़ी ना है कि नहीं। कोई मरने के लिए भगवान श्री कृष्ण भक्ति करता है क्या? वो नहीं करता है। तो ऐसा क्यों हुआ, और साथ साथ में लास्ट में सुनेंगे कि हमें व्हाट आर द आवर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव द सोसाइटी इन जनरल, सो दैट द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड कुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव, जहाँ पे सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं, राइट। So there are 5 things we shall be discussing. What is Sanatan Dharma, Hindu? What is the origin of Hindu, Sanatan Dharma? What is the origin of Mohammedanism? हिंदू का सोशल सिस्टम कैसा है, कैसा होना चाहिए सनातन धर्म का। चौथा देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त सेफ क्यों नहीं है। और पांचवा देखेंगे कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो लेट्स गो टू फर्स्ट थिंग। पहला चीज है क्या है, सनातन धर्म ओरिजिन। तो हिंदू जो शब्द है, पहली बात तो सबको पता है कि हिंदू शब्द एक क्या है, अपभ्रांति है। हिंदू शब्द ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं बताया गया है। हिंदू किसी भी धर्म का नाम नहीं है। तो ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हिंदू
नाम का कुछ भी चीज एक्चुअली किसी भी शास्त्र में, किसी वैदिक शास्त्र में इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन सनातन धर्म का वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है। तो एक्चुअली धर्म एक ही है जिसका नाम है क्या? सनातन धर्म। धर्म एक ही है जिसका नाम है क्या? सनातन धर्म। धर्म मतलब क्या? वो सनातन होना चाहिए। तो सनातन का मतलब श्रील प्रभुपाद जी 1960 में बैक टू गॉड मैगजीन निकाले थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का पहला बैक टू गॉड निकला था कब? 1944 में। समझिए, अभी बैक टू गॉड मैगजीन निकल रहा है, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं www.backtogodheadmagazine.com पे जाकर बैक टू ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं, मंथली आपके पास आ जाएगा। तो बैक टू गॉड मैगजीन श्रील प्रभुपाद जी ने 1944 में स्टार्ट किया था। तो उसके 1960 वाले एक इशू में प्रभुपाद जी लिखते हैं सनातन धर्म का मतलब क्या होता है। तो उसमें श्री रामानुजाचार्य को कोट करके श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री रामानुजाचार्य has explained the word Sanatan as the thing which has neither any beginning nor any end. सनातन मतलब जिसका कभी शुरुआत नहीं हुआ और जिसका कभी अंत नहीं होगा। तो ये कौन बोल रहे हैं? श्री रामानुजाचार्य बोल रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य हैं। तो जिसका कभी बिगिनिंग नहीं हुआ, जिसका कभी एंड नहीं होगा, तो इसको कहते हैं सनातन। सनातन बहुत कुछ चीज है, बहुत चीज सनातन। सनातन धर्म है, सनातन स्थिति है, सनातन लोग हैं। तो जिसका बिगिनिंग नहीं है और जिसका एंड नहीं है उसे कहते हैं सनातन। तब पहुंचते धर्म पे। धर्म मतलब क्या बोलते हैं? धर्म मतलब एक पार्टी नहीं। धर्म मतलब होता है एक क्वालिटी जिसको किसी वस्तु से निकाला नहीं जा सकता। किसी भी वस्तु का जो क्वालिटी है उसे कहते हैं उसका धर्म, राइट। जैसे यहाँ पे माइक्रोफोन है, इसका क्वालिटी है क्या? कि साउंड रिसीव करके स्ट्रीम करेगा, आप लोग सुन पा रहे हैं क्योंकि ये माइक लगा हुआ है यहाँ पे, इसका धर्म है ना। तो ये अगर माइक अगर अपना धर्म नहीं कर रहा तो क्या बोलेंगे? उसको माइक बोलेंगे डब्बा है है कि नहीं। या फिर लैपटॉप काम नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं? अबे डब्बा है तेरा, फेंक दे। डब्बा उसको काम नहीं है, हम लोग डब्बा बोलते हैं, डब्बा है, डब्बा फेंक दे, नया लैपटॉप। तो जैसे चीनी का धर्म क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं क्या है चीनी का धर्म? मीठा होना, टू बी स्वीट। नमक का धर्म क्या है? टू बी सॉल्टी, है कि नहीं। तो धर्म एक ही है सभी जीवों का, वो है क्या? टू बी द सर्वेंट ऑफ सुप्रीम गॉड है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक और सनातन, एक महान वैष्णव आचार्य हुए हैं सनातन गोस्वामी, हैं जहाँ पे भी सनातन गोस्वामी, उनके बीच एक वार्तालाप हुई सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे बताइए, मुझे पता नहीं है। लोग मुझे बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं। ग्राम्य व्यवहार कोहे पंडित तारे सत्य कोरी मानी। ग्राम्य व्यवहार में लोग मुझे क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। मैं उसी को सत्य समझ बैठा हूं। लोग पंडित कहते हैं, अरे कितना मैं स्कॉलर हूं। सही में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इधर उधर के लल्लू पंजू लोग खूब उनको हवा दे के उनका ईगो बढ़ा देते हैं। फिर सोचता है कि हाँ मैं शेर हूँ, अंधों में काना राजा हो जाते हैं। तो लेकिन सनातन गोस्वामी वैसे नहीं थे। सनातन गोस्वामी बहुत सारे लैंग्वेजेस के महान मतलब पंडित थे। अरबी, फारसी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। उस समय बीटेक वो नहीं कहते, बीटेक डिग्री नहीं थी उस समय। फिर भी बस वो कुछ साल के ही थे, 25-26 साल में ही एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर का उन्होंने आर्किटेक्ट तैयार किया था, जिससे दूर देश से आए हुए कोई भी सैनिक आ रहा है ना तो उसका पता चला जा सकता है। बहुत बड़ा मीनार। तो इसको देख के यहाँ का जो मुस्लिम शासक था बंगाल का, वो सोचा कि अरे इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर दूसरे राजा के हाथ में है तो मेरे ऊपर खतरा है। तो उसको बुला के बोला कि तुम मेरा प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। और क्योंकि मुसलमान शासक था तो मुसलमान के अंदर में काम करना मतलब कि पहले समझा जाता था कि मुसलमान बन जाने के बराबर ही है, तो मुसलमान बना दिया उसको। तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित तार सत्य करी मानी, आपनार हिताहित किछु नहीं जानी। मुझे पता नहीं कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है, किछु नहीं जानी। बांग्ला है, सिंपल, आप लोग समझ पा रहे होंगे। किछु नहीं जानी।
तो उसके बाद बोलते हैं कि के आमी, हु एम आई, केनो आमार जारे तापत्र, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं। लिविंग एंटिटीज का, जीवों का क्या धर्म है वो बताइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। Every living entity is a soul, and the same thing has been also discussed in श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, सभी लिविंग एंटिटीज मेरे अंश हैं। ममई वांश, जीव भूता सनातन, वो जीव कैसे हैं? सनातन है। सनातन मतलब जिसका कभी ना बिगिनिंग हुआ ना कभी एंड होगा। तो धर्म, सनातन धर्म मतलब क्या हुआ कि जीवों की आइडेंटिफिकेशन, कि वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, उनका सर्वेंट है, और न उसका कभी बिगिनिंग हुआ न कभी एंड होगा। और इस आइडेंटिफिकेशन में जो एक्टिविटी कहलाती है उसको कहा जाता है क्या? सनातन धर्म, राइट। विद दिस आइडेंटिफिकेशन, विद दिस नॉलेज, if somebody acts, then that is called सनातन धर्म। सनातन धर्म की ये परिभाषा है। लेकिन जब समय आता है वाद विवाद करने का, तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ पता नहीं, बस 2 पार्टी बना लिए, 3 पार्टी में, और फिर लगे रहते हैं। तो सनातन धर्म का ओरिजिन कभी है क्या? कोई टाइम टी इज इक्वल टू कुछ है जिसमें सनातन धर्म का ओरिजिन नहीं हुआ था? ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर सही में सनातन धर्म को देखा जाए, मतलब क्या कि सनातन मतलब टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन सुप्रीम गॉड एंड लिविंग एंटिटीज, यही सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी पूजा होती है। बहुत सारे लोग हैं अपने आप को हिंदू बताते हैं, बोलते हैं कि सब बराबर है, सब, जय जीव से ही शिव या फिर जो दुर्गा है वही काली है, वही शंकर है, वही भोलेनाथ है, और वही कृष्ण है, वही राम है, सब बराबर है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, होते हैं नहीं मतलब ऐसा उनको बना दिया गया है विदाउट गिविंग एनी एजुकेशन, मूर्ख रखा गया है उन्हें। तो अंततोगत्वा अगर सभी जीवों का संबंध विष्णु से है, कृष्ण से है, तो देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? बात यहाँ पे आती है सनातन धर्म में। सनातन धर्म ही है। तो बोला गया है कि सभी जीव, यहाँ पे जितने भी जीव हैं, सभी जीव उस स्थिति को, उस नॉलेज को नहीं समझ पा रहे हैं। उसके लिए वेद व्यास ने वेदों का संकलन तो किया ही, और देवताओं को भी पूजा करने का प्रावधान शास्त्र में दिया गया है, राइट। क्या उसका रीजन क्या है? कि देवताओं की पूजा करने के साथ साथ थोड़ा सा मात्रा में वहां पे कृष्ण का भी पूजा घुसा दिया गया है ना। जैसे कई बच्चा बहुत बदमाश होता है, मूर्ख बच्चा, कभी पता नहीं आप लोग भी कभी ऐसे ही बदमाशी करते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, पेट खराब, मतलब उसका शरीर खराब हो गया है, शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया है, और दवा नहीं खाएगा, दवा अगर डालेंगे तो उल्टी करके फेंक देगा, है ना। बदमाश बच्चे होते हैं कई बार। तो क्या होता है ना, उन बच्चों को चॉकलेट के अंदर में दवा घुसा के उनको क्या किया है, दे दिया जाता है। तो उसको अच्छा लगेगा, अरे आलू मिष्टी अच्छे, बहुत अच्छा मीठा है, तो पानी के साथ उसको खा जाएगा, नहीं ऐसे चबाते चबाते खा जाएगा। तो ऐसे बदमाश बच्चों के लिए, जो कि सनातन धर्म की जो मेन जो परिपाटी है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट डायरेक्टली विद सुप्रीम गॉड विष्णु और कृष्णा, तो उनके लिए क्या बताया गया है कि आप देवताओं की पूजा कर सकते हैं। लेकिन देवताओं की पूजा करने से पहले वहां पे भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होती ही है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन देवताओं की पूजा करने से क्या फायदा होता है और क्या घाटा होता है वो भी समझना हमें जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत गीता में 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है
कि जो कोई व्यक्ति बहुत जल्दी से अपनी छोटी सी किसी भी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है तो वो देवताओं का शरण लेते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। तो जो व्यक्ति चाहते हैं बहुत ही क्षिप्र, बहुत ही स्विफ्ट, बहुत ही स्विफ्ट चाहते हैं, सब कुछ बहुत तुरंत तुरंत चाहते हैं, जैसे तुरंत उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, या फिर तुरंत उनको कोटी टाका चाहिए, है ना, अभी तुरंत उनको अपने एनिमी को मरवाना है, वो चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? देवताओं के पास जाते हैं। ओ मांगो, ए काष्टा कोरी दाओ, एक काम करवा दो बस, उसके बाद मैं तुमको पाठा चढ़ा दूंगा। तो ऐसे करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उन्हें तुरंत वो मिल भी जाता है। लेकिन होता है क्या है, थोड़ा सा तो प्यूरिफिकेशन हुआ, लेकिन वो जो मीठा डाला था उसमें, लग रहा था मीठा, जितना मीठा लगा उतने ज्यादा उसको कड़वा लगेगा। अभी जो मिलता है वो फिर से बहुत ही जल्दी वो क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है उसका। इसलिए भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजाम यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो ऐसे लोगों को जो फल मिलता है क्या होता है, अंतवंतु, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, अंत तुरंत हो जाता है, अंतवंतु। और इस तरीके से वो और ज्यादा सफरिंग खाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है कि कनेक्शन तो मिल रहा है उनको, कनेक्शन तो मिल रहा है उनको कृष्ण के साथ, कनेक्शन तो मिल रहा है ना धीरे धीरे। जितने भी देवी देवता सब भगवान श्री कृष्ण के ही सर्वेंट हैं। तो भगवान बोलते हैं कि उन लोग पूजा कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत रूप से कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोला गलत रूप से वो मेरी पूजा कर रहे हैं। तो देवताओं के जो उपासक होते हैं इस तरीके से, उनका फल क्या होता है, बहुत ही टेम्पररी होता है। और अगर जाएंगे भी मृत्यु के बाद तो देवताओं के लोक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरे भक्त होते हैं वो मेरे सनातन धाम को पहुंचते हैं। तो समझ में आ रहा है सनातन धर्म का जो सेटअप है ये बनाया क्यों गया है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, बच्चों के जैसा नहीं है छोटी छोटी चीजों के लिए रोदना, आपको पता है कि सब कुछ समय पे आ जाएगा, है ना, तो आप डायरेक्टली विष्णु के पास पहुंचिए। डायरेक्टली यू प्रोसीड टुवर्ड विष्णु, डायरेक्टली यू आस्क एनीथिंग, यू आस्क टू कृष्णा, बिकॉज ही इज द सुप्रीम गॉड, ही ओनली सैंक्शंस एवरीथिंग। वही सब कुछ देते हैं देवताओं के माध्यम से लोगों को। लेकिन जब वो देते हैं डायरेक्टली तो वो कुछ टेम्पररी नहीं देते, वो क्या देते हैं, परमानेंट देते हैं। कुछ ऐसा नहीं देते हैं कि उसको देख के लेके बच्चे को रोना पड़ेगा, है ना। कोई बच्चा वो चाहेगा कि जो माँ कभी कभार वो सपोज माँ किचन में कई बार क्या आते हैं, क्या कहते हैं, पोटैटो बॉयल करती है, पोटैटो गरम गरम बॉयल करके निकाली, किससे, कुकर से। बच्चा को लगता है कि यार क्या गरम, क्या अच्छा लग रहा है, पोटैटो को हाथ में लेके देखेंगे कितना मजा है, तो रोता है, माँ 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 आलू तो दे दो, माँ आते दे दो। माँ बोलेगी अरे नहीं, अभी अभी समय नहीं है ना आलू लेने का आलू जब ठंडा होगा तब लेना ना। उसको हम मैश करके अच्छे से उसका उसका क्या बोलते हैं, उसको मैश करके कुछ बनाते हैं ना, आलू माखा या फिर आलू का भरता या फिर चोखा, तब तुमको खाने के लिए दूंगी। अभी तो अगर लेकिन बच्चा बेवकूफ है तो क्या बोलेगा, माँ अभी दो मुझे। तो माँ तुम ज्यादा बुद्धिमान नहीं है कृष्ण जैसा, तो क्या करेगी, बेटा ले ले। तो गरम गरम हाथ में जाएगा तो क्या होगा, उसको पकड़ पाएगा, हाथ जल जाएगा, उसका फेंक देगा। तो वही स्थिति है, अधिकांश लोगों की वैसी ही स्थिति है, अधिकांश लोगों की वैसी स्थिति है। तो लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण देते हैं तो क्या कैसे देते हैं, आलू निकाल के उसको फ्राई करके उसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स है डाल के तब उसको देते हैं, खा बेटा तेरे लिए लाया, एकदम सही टाइम पे लाया। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बुद्धिमान होते हैं। तो लेकिन अगर बुद्धिमान लोग व्यक्ति नहीं है, पता है कि 99% व्यक्ति मूर्ख है इस समाज में, लेकिन सिस्टम जो बनाया गया है वो गलत नहीं है। प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा से पहले क्या किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनिवार्य है। और कुछ देवी देवताओं तो ऐसे होते हैं कि
वो ग्रह लगाते हैं, जैसे कुछ शनि ग्रह है तो ग्रह लगा देते हैं तो शनि ग्रह से निकलने का उपाय है कि आप नारायण का पूजा कीजिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो अल्टीमेटली सारे ग्रह से निकलने का एक ही रास्ता आता है कि नारायण के पास जाए। तो ये पूरा सिस्टम है सनातन धर्म का सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड डिवाइन सिस्टम, वैदिक सिस्टम। लेकिन इसको कहते हैं सनातन, मतलब इसका कभी ओरिजिन नहीं हुआ, ये हमेशा चला रहा है और हमेशा चलेगा, है ना। जिस दिन इस धरती पे कोई भी नहीं रहेगा सनातन धर्म को फॉलो करने वाला, उस दिन कौन आएंगे? कल की अवतार आएंगे, और उस समय तक पूरा का पूरा जनता क्या हो जाएगा? जवन और मलेच्छ रूप में परिणत होगा। तो अब आते हैं ओरिजिन ऑफ मोहम्मडनिज्म। इज्म, ये कोई धर्म नहीं है, इट इज कॉल्ड इज्म। जैसे बहुत सारे इज्म आते रहता है ना, जैसे लेनिनिज्म, जैसे मार्क्सिज्म, जैसे माओइज्म, जैसे गांधीज्म, जैसे सुभाषितिज्म। मतलब कोई भी अपना आ गया, कुछ फंडा दे दिया, पॉपुलर हो गया, तो उसका क्या बन गया? इज्म बन गया, और उसकी मनोधारणा से लोग चलने लगे। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे ऐसे इज्म बनाए गए, कुछ ऐसे इज्म बनाए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, और इसकी चर्चा यहाँ की भविष्य पुराण में भी दी गई है। किसकी चर्चा? मोहम्मदनिज्म की चर्चा। भविष्य पुराण एक पुराण है, 18 पुराणों में से एक। टोटल कितने पुराण है? टोटल 18 पुराण है। 18 पुराण में से एक पुराण है भविष्य पुराण, जिसमें वेद व्यास भविष्य में क्या आने वाला है सब कुछ उसमें वर्णित किए हैं। भविष्य पुराण में, जो कि 5000 साल पहले लिखा गया। सभी पुराणों को लिखने के बाद लास्ट में लिखा गया था श्रीमद् भागवत पुराण, राइट? सबसे उच्च पुराण सभी पुराणों को लिखने के बाद। तो ये जो भविष्य पुराण है, इसमें कलयुग में क्या होने वाला है इसकी चर्चा उसमें की गई है। साथ साथ में श्रीमद् भागवतम पुराण, अन्य पुराणों में भी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका चर्चा किया गया है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, इसकी चर्चा भविष्य पुराण में है, इसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम पुराण में है, इसकी चर्चा अथर्ववेद में है, इसकी चर्चा सामवेद में है, उनकी चर्चा महाभारत में है, श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा पद्म पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। उसी तरीके से भविष्य पुराण में एक जगह पे इस पर्टिकुलर सेक्ट या फिर इज्म का हल्का सा वर्णन वहां पे आता है, क्योंकि भविष्य में आने वाला है, राइट? तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हम लोग दूसरे सेक्शन में आज के जो प्रोफेट मोहम्मद इसको बोला जाता है, वाज बॉर्न इन 570 to 580 सी, मतलब आफ्टर जीसस। सो 40 साल तक उसका धर्म में कोई भी रुचि नहीं था। 40 साल तक उसका धर्म में कोई रुचि नहीं था। 40 साल के बाद उसका कुछ सोकल जो अपना मन का फितूर उसका आया, उसमें उसका रुचि आया, और वो प्रीच करना चालू किया। कहाँ पे? मक्का में। मक्का इज द प्लेस इन अरब कंट्री। तो वहाँ पे वो प्रचार करना चालू किया। तो प्रचार में क्या कि हर जगह उस समय क्या है कि देवी देवताओं की पूजा हर जगह होती थी। सनातन धर्म क्या था? हर जगह पे था, लेकिन इस तरीके से पूजा होती थी कि जो मेन कनेक्शन, जो विष्णु के साथ जो कनेक्शन का जो सेक्शन था वो चला गया। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ देवताओं की पूजा होने लगी, सिर्फ मांस खाने के लिए बकरी को काटना, किसी देवता को सामने चढ़ाना, लेकिन जो मेन जो चीज है वैदिक जो श्लोक पाठ, तो वैदिक का जो मंत्र पाठ होता है उसमें नारायण की वर्शिप होती है, वो नहीं रहा। तो पूर्ण रूप से क्या हो गया कि उस तरह वहां पे भी लोग पूर्ण से, ऐसे तो कबीला लोग रहते थे, तो वहां पे भी भगवान शिव का एक मंदिर था। जहाँ पे मक्का है वहां पे भविष्य पुराण में इसका वर्णन है कि भगवान शिव वहां पे भी निवास करते हैं। तो 40 साल के बाद मक्का में मैंने उसने प्रचार करना चालू किया कि एक ही गॉड है और उसको मानो, और जितने सारे जो देवी देवता हैं उसको तोड़ दो, उसको पत्थर मार दो, शैतान है, सब शैतान है। तो मक्का में क्या हुआ कि वहां के लोग उसके अगेंस्ट हो गए। वहां के लोग जो थे उसके पूर्ण रूप से अगेंस्ट हो गए, उसका चला नहीं। मक्का से उसको मतलब कि मारने की धमकी हुई, और मारने ही वाले थे तो भागा वहां से। वो पहुंचा कहाँ? मदीना।
621 में। तो इस तरीके से मदीना पहुंचा। मदीना में वो कुछ लोगों को इकट्ठा किया, अपने फॉलोअर्स बनाए और फिर से वो अटैक किया। तो इस तरीके से फिर वो मक्का में आए तो फिर वहाँ पे विजय प्राप्त किया। तो इस तरीके से तो ये जो इज़म है, मोहम्मडनिज्म, इसकी जो शुरुआत है वो क्या से होती है? फाइटिंग से होती है, लड़ाई से होती है, कन्फ्लिक्ट से होती है। और जैसे इनके जो शुरुआती लोग किए हैं वैसा ही धरना अभी भी क्या हो रहा है? वो चला आ रहा है। तो भविष्य पुराण में इसका साफ साफ वर्णन है मोहम्मडनिज्म का। तो श्रीलसुत गोस्वामी, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी आता है, श्रीलसुत गोस्वामी थे, परीक्षित महाराज के साथ श्रीमद् भागवतम की कथा को सुन रहे थे श्रील सुखदेव गोस्वामी से। तो श्रीलसुत गोस्वामी वो पूरा का पूरा हिस्ट्री जानते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। तो सुत गोस्वामी ऐसे जो महान ऋषि हुए हैं वो के त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, हम लोग के समान नहीं होते थे, कम बुद्धि वाला, तमोगुण रजोगुण में हमेशा सोता हुआ उठता हुआ, हमेशा मोबाइल के अंदर भी जो भी जो बनाया हुआ मटेरियल है इधर उधर के कचरा उसको देखते रहना। नहीं, तो पहले ऋषि मुनि होते थे, उनकी जो चक्षु होती थी वो कैसी होती थी? बहुत ही सक्षम होती थी और वो त्रिकालदर्शी होते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी जानते थे। तो वेद व्यास सभी जानते थे कि आगे सुत गोस्वामी ये बोलने वाले हैं, और क्या बोलने वाले हैं? फ्यूचर के बारे में बोलने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो वेद व्यास ने लिखा कि क्या आगे सुत गोस्वामी ये बोलने वाले फ्यूचर के बारे में, वो भी लिख दिया और वही हुआ। कैन यू इमेजिन हाउ मच एक्यूरेट दे कुड राइट, एंड दे ऑल थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ, व्हाटएवर हैज बीन टोल्ड बाय सुत गोस्वामी। तो इस तरीके से मोहम्मडनिज्म का शुरुआत होता है। और श्रीलसुत गोस्वामी बोलते हैं भविष्य पुराण में, एक महान राजा हुए हैं हिस्ट्री में, एक राजा का नाम आता है राजा भोजराज। तो वो 10वें राजा थे भोज की डायनेस्टी में, जो कि 450 साल शासन की। शालिवाहन नामक एक राजा था। शायद ही आप लोग इन राजाओं के नाम सुनेंगे, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी किताबों में सब राजाओं के नाम अकबर, अकबर, शाहजहां यही सब दिखता है। शालिवाहन सम्राट, विक्रमादित्य, राजा भोज, इनके बारे में लोग पढ़ाते भी नहीं है। और इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि बिकॉज दैट सिस्टम इज फुली करप्टेड, एजुकेशनल माफिया इज देयर इनटू अवर एजुकेशन सिस्टम। लेकिन पता नहीं, मेरा परवरिश वैसा नहीं हुआ। आई बीन एजुकेटेड इन type of RSS school, you can say, Saraswati Shishu Vidya Mandir. So my upbringing was something different. So हम पढ़ा करते थे ये राजा हुए तो ये इन्होंने ऐसा लड़ाई किया, ऑल लाइक सनातन इज राजास, राइट। सो उसमें राजा भोज भी थे जो कि शालिवाहन सम्राट के बाद आए, उन्होंने राज किया। तो उनका एक असिस्टेंट था कालिदास। तो उसने देखा कि पूरा का पूरा जो समाज है पूर्ण रूप से विश्रृंखलित हो रहा है, तो पूरे के पूरे प्लैनेट को एक सूत्र में बांधने के लिए वो क्या किए, हर जगह वो अपना शासन बढ़ाने के लिए निकले अपनी सेना को लेके। तो वो हर जगह पहुंचे। कहाँ कहाँ पहुंचे? सिंधु नदी के पास पहुंचे, गांधार अफगानिस्तान पहुंचे, मलच्छ देश पहुंचे, टर्की और यूरोप कंट्री पहुंचे। हर जगह वो हर जगह जीत गए, जीतते हुए पहुंचे। उसके बाद शक मतलब जो उधर क्या बोलते हैं उसको, रशिया के पास हो, तुर्कमेनिस्तान, ये सब है, वहां तक पहुंचे। तो हर जगह उन्होंने क्या किया? जीता, और वहां के लोगों को सनातन धर्म के अंदर लाया। लेकिन वहां पे जब वो मलच्छ देश जा रहे थे, अरब कंट्री, तो अरब कंट्री रेगिस्तान में उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग 3 अध्याय के 5वें से 27वें श्लोक में इसका वर्णन है। महामद इति ख्यात शिष्य सखा समिन्वियथ महादेव मरुस्थल निवासिनम महादेव थे स्नान्याप्य पुंछ गवौ समिन्विथ। और जब भोज जाते हैं कहाँ पे? उस रेगिस्तान में जाते हैं, तो वहां पे भगवान शिव का लिंग का दर्शन होता है उन्हें, महादेव। तो वही वो काबा है, कपालेश्वर। और लिखा हुआ है महादेव मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, डिजर्ट। और वहां पे राजा भोज भगवान शिव को देख के वहां पे उनको पंचगव्य से क्या करते हैं? अभिषेक करते हैं।
मन में करते हैं, क्योंकि वहां पे गाय है नहीं। पंचगव्य मतलब गाय के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, दूध, दही, घी, गाय का गोबर और गाय का मूत्र। तो इन 5 चीजों से अभिषेक होता है। भारतवर्ष में मिल जाता है, जैसे हम लोग जन्माष्टमी पंचगव्य से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, राइट। लेकिन वहां पे नहीं था। मन में उन्होंने क्या किया, पंचगव्य बना के अभिषेक किया। किनका? भगवान शिव का। और उसके बाद क्या होता है, किंग भोज मीट करते हैं एक व्यक्ति से, इसका नाम होता है महामद, जो कि इसका वर्णन किया गया। सुत उवाच इति श्रुति स्थव देव शबद महा अनुपयातम गथ वयो भोजराज अन्नी महाकालेश्वर स्थले मलेच्छु दूषित भूमि बहिक नाम विश्रित आर्य धर्म ही नव वथ्र वही के देश दौर्ण। तो मैं आप लोगों के लिए इसको शेयर भी करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज दैट श्लोका 9 and 10 फ्रॉम भविष्य पुराण 3rd chapter। तो वमु वत्र महामयी योस दग्धो मया पुरा। Aryan king Bhojaraj, who has already left India for the lands across Sindhu river and to west, meets Mahamada, the preceptor of Malech Dharma, who had arrived with his followers. Thereafter, however, the king went to worship the image of Lord Mahadev, the great Lord God Shiva, situated in Marusthal desert. King Bhoj bared the image of Lord Shiva with Panchagavya, along with. So after this, क्या होता है यहाँ पे लिखा है, and for the image of Shiva, sincere prayers and devotion, King Bhoj prayed to Lord Mahadev, O Girija Nath, who stays in Marusthal, land of desert, I offer my prayers to you. You have forced Maya, the illusory energy, to destroy Tripurasur, the demon Tripura. But the Malechas are now worshipping you. You are pure and Satchidananda Swarup, eternal knowledge and bliss. I am your sevak servant. I have come under your protection. तो भोज क्या बोलते हैं, हे भगवान शिव, आप यहाँ पे रेगिस्तान में रह रहे हैं और मलेच्छ लोग आपको सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। मलेच्छ लोग, मलेच्छ उनको कहा जाता है जो कि मांस खाते हैं। देखिए जब तक तुर्क लोग नहीं आए तब तक ये मांस खाने का प्रचलन इंडिया में नहीं था, भारतवर्ष में नहीं था। उन्होंने ही लाया किनको, उन्होंने ही लाया इन मुर्गियों को। मुर्गी पहले नहीं मिलता था इंडिया में, मुर्गी वाला जो कुकड़ू वाला जो सिस्टम है उनके द्वारा लाया गया था। दे ब्रॉट इट हियर बिकॉज दे वर वेरी मच एप्ट टू ईटिंग चिकन्स, दे ब्रॉट मुर्गी। और आजकल इंडियन लोग मुर्गी चाव से खाते हैं। ये तो हमारा सभ्यता संस्कृति ऐसा समझते हैं, लेकिन ये इंडिया में नहीं था। इंडिया में बकरियां थी, लेकिन सभी लोग नहीं खाते थे। एकदम निकृष्ट 5th क्लास 6th क्लास लोग हैं, वो खाते थे मांस। वो क्या खाते थे? मांस खाते। 5th 6th क्लास, वो भी अमावस्या की रात में काली माता के सामने क्या करके, सैक्रिफाइस करके। ऐसा नहीं कि वो कहीं भी मार्केट में जाके वो लटका दिया है, वहीं से खरीद के खा रहे, ऐसा नहीं था। तो वहां के लोगों को, रेगिस्तान में लोगों को क्या कहा, मलेच्छ कहा गया था। मलेच्छ मतलब क्या, मोहम्मद से आने से पहले ही उन लोग का पूर्ण रूप से क्या हो चुका था, डेविएशन हो चुका था। तो उनका एक ही बिजनेस था, मांस खाना, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से राजा भोज बोलते हैं कि मैं आपके पास आया हूं आपकी सेवा करने के लिए। तो उसके बाद ये मोहम्मद कौन है, उसकी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बताया गया है। देखिए 10 से 27 श्लोक बताया। सुत गोस्वामी बताते हैं, तो राजा का प्रेयर सुनने के बाद भगवान शिव बोलते हैं, ओ राजा आप उज्जैन चले जाओ, जहां से आप आए। उज्जैन का राजा था कौन? भोज। तो वो जो राज्य है वो भी दूषित होने जा रहा है मलेच्छों के द्वारा। आप वहां पे चले जाओ और इस तरीके से आप क्या करोगे, ये जो त्रिपुरासुर है, त्रिपुरासुर तो भगवान शिव का दूसरा नाम है क्या, त्रिपुरारी। भगवान शिव का एक नाम क्या है, त्रिपुरारी। तो पास्ट में एक बहुत ही बड़ा दाना हुआ था असुर कुल में, उसका नाम था त्रिपुरासुर। माया दानव का साथ बेटा था वो। तो त्रिपुरासुर बहुत ही भयावह था और भगवान शिव ने उसका नाश किया था, उसको जला के भस्म किया था।
भगवान शिव अपनी धनुष से, पशुपतास्त्र से। तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि देयर वाज ए मिस्टिक डीमन नेम्ड त्रिपुरासुर whom I have already burned to ashes once before. He has come again by the order of Bali. He has no origin, but he achieved a benediction from me. His name is Muhammad, and his deeds are like that of a ghost. तो यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ बोला गया है, त्रिपुरो बलि दैत्य प्रोसित पुनरागथ अयोनि स वरो मथ प्रसवो दैत्यो वृद्धन महामद इति ख्यातः पैशाच कृति तत्पर। तो ये पिशाच के रूप में एक व्यक्ति है यहाँ पे जो कि आया है, उसका नाम है क्या? महामद। ये कौन है? रीइंकार्नेशन ऑफ त्रिपुरासुर। तो ये त्रिपुरासुर का रीइंकार्नेशन है और ये यहाँ पे आया है। क्या क्या करेगा, क्या करेगा उसके बारे में बताया गया है। तो आगे, सो हियरिंग दिस द किंग केम बैक टू हिज कंट्री एंड Muhammad केम विथ देम बट ओनली टू द बैंक ऑफ रिवर सिंधु। He was expert in expanding illusion, so he said to the king very pleasingly, "O great king, your God has become my servant. Just see, as he eats my remnants, so I will show you." तो ये जो महामद था, मतलब कि महा मतलब ग्रेट, मद मतलब इल्यूजन करने वाला, पागल करने वाला, घोस्टली बीइंग। तो इस तरीके से भगवान भोज को बोलता है, किंग भोज को बोला कि देखो तुम्हारा जो भगवान है, भगवान शिव, अब मेरा नौकर बन गया है, मेरा जूठा खाता है। तो इल्यूजन करके ऐसा बता रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बोलते हैं, रात्रि सदैव रूपस्सौ बहुमया विश्विर्षद पैसाच देह मराठ्या भोजराज ही सो त्रिवित आर्यो धर्मो हेतो राज सर्वोथुम स्मृता ईश प्राय करिणयामी पैसाच धर्म दारुभु। तो मोहम्मद बोलते हैं कि आपका जो रिलीजन है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। मोहम्मद बोलता है कि ओ किंग, आर्य धर्म है तो राजा सर्वोत्तम स्मृत, आपका जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मैं कुछ एक दूसरा रिलीजन अभी बनाऊंगा। किसकी आज्ञा के द्वारा? बलि की आज्ञा के द्वारा, जो कि असुरों के लीडर हैं। राजा बलि असुरों के लीडर हैं, अभी भी निवास करते हैं। तो लेटर इन द फॉर्म ऑफ घोस्टली प्रेजेंस द एक्सपर्ट इल्यूजनिस्ट मोहम्मद appeared at night in front of King Bhojraj and said, "O king, your religion is of course known as best religion among all. Still, by the order of the Lord, I am going to establish a terrible and demoniac religion and enforce a strong creed over the meat eaters." तो मोहम्मद बोलता है कि मैं भगवान शिव की अनुकंपा से एक रिलीजन बनाने जा रहा हूं। किसका रिलीजन? मांस खाने वालों का रिलीजन। तो आप समझ जाओ, तो उन लोगों का क्या सिम्टम होगा जो कि मेरे रिलीजन में जिनका क्या बोलते सिलेक्शन होगा, है ना। तो उन लोगों का सिम्टम ही बताया गया है। लिंग छेद्री शिखाहीन शमशुधारी च धूषक। तो मोहम्मद बोलता है कि माय फॉलोअर्स विल बी नोन बाय देयर कट जेनाइटल्स। लिंग छेद्री मतलब, लिंग मतलब क्या होता है? जेनाइटल्स, जेनाइटल्स बाय विच वन प्रोक्रिएट्स एंड फ्रॉम वेयर वन gets all the water out, understand? Testis, right? So तो हम लोग जानते हैं कि उनका एक कस्टम होता है, खतना बोलते हैं उसको। सो दे कट द लिंग। सो साफ साफ यहाँ पे बताया कि उनका क्या सिम्टम होगा। लिंग छेद्री शिखाहीन, और शिखा नहीं रखेंगे वो। जैसे हम लोग सनातन धर्म में क्या रखते हैं? शिखा रखते हैं। शिखा दिख रहा है आपको? शिखाहीन। शमशुधारी, शमशुधारी मतलब होता है बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। युखलापि सर्वभक्षी भविष्यत जनो मौम। सारा सिम्टम देखिए पहले बताया गया है, 5000 साल पहले। और सर्वभक्षी, सब कुछ खाएंगे। सर्व मतलब सब कुछ, भक्षी मतलब खाने वाला। तो युखला अपि सर्वभक्षी भविष्यत जनो मौम बिना कौल च पशव तोष
भक्षस्व मथमौ मुसलानव संस्कार कुशारी भविष्यत। यहाँ पे बोला गया है कि उनका जो शुद्धिकरण होगा कैसे होगा, मूसल से होगा, मूसल। क्योंकि क्योंकि उनका जो क्रीड आ रहा है कहां से आता है, पिशाच से आ रहा है। जितने भी भूत पिशाच जो होते हैं, भूत पिशाच लोग को जब शरीर मिलता है तो शरीर, मनुष्य का जब शरीर उनको दिया जाता है, ऐसे तो लेने लायक होते नहीं है। भूत पिशाच लोग बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बहुत एक्टिव होते हैं, डेंजरस होते हैं। वो शरीर लेने के बाद वो सारी जो उनकी एक्टिविटी है वो शरीर लेने के बाद वो करते हैं। तो भूत पिशाच लोग को जब शरीर मिलता है तो कहां पे मिलता है, तो मुसलमान जाति में मिलता है। यहां पे लिखा हुआ मुसलन आव, मूसल से उनका शुद्धिकरण होगा। मतलब कि जैसे ही वो जन्म लेंगे वैसे ही उनका एक ही काम रहेगा, क्या करना, मार काट करना, मूसल लेके। इसलिए उनका नाम पड़ा मुसलमान। मतलब कि जो मूसल से जिनका शुद्धिकरण होता है। लेकिन हे राजन, आपका शुद्धिकरण कैसे होता है, कुशग्रास, जैसे जब यज्ञ होता है तो कुश ग्रास, कुश समझते हैं, कुश का घास, उससे यज्ञ होता है। आप लोग देखा है कभी, नहीं देखा है? वाह, यही हमारा कल्चर है। इतना ब्रेन वॉशिंग हुआ है, इतना ब्रेन वॉशिंग हुआ है पिछले 200-300 साल में कि हमें यह भी पता नहीं है कि कुश ग्रास क्या होता है और यज्ञ में उसका क्या औचित्य है। वाह वाह एजुकेशन सिस्टम, हरि बोल। तो यही हमारा यही औकात है। सो वो मुहम्मद बोल रहा है कि तुम्हारी शुद्धिकरण होती है कुश ग्रास से, लेकिन हमारे जो खानदान में जो आने वाले हैं ना, हमारे धर्म में जो आने वाले हैं, उनका शुद्धि होगा मूसल से। वो मार काठी करेंगे, वही से उसी से उसकी शुद्धि होगी भविष्य तक, फ्यूचर में। और कुशा आरिवा, अरि मतलब होता है दुश्मन, और दोनों हमेशा दुश्मन रहेंगे। मतलब जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हैं और जो मोहम्मडनिज्म को फॉलो करने वाले हैं, दोनों में क्या चलेगा, 36 का आंकड़ा पहले से बताया गया है। क्योंकि एक रहेंगे राक्षस कुल के, क्योंकि जो बलि है, बलि महाराज राक्षस, और दो तरह के लोग हमेशा रहते हैं, एक होते हैं असुर और एक होते हैं असुर। विष्णु भक्ता स्मृतो दैवा आसुर तद विपर्य। जो विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें सुर कहा गया, देवता कहा गया, और जो उसके अपोजिट होते हैं उन्हें क्या 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 कहा गया है, असुर। तो असुर का जो अभी जो ये है डिनेस्टी है, वो चल रहा है किनके लिनियज में, इनके लिनियज, मुहम्मद के लिनियज में चल रहा है। दे आर ऑल्सो बोनाफाइड असुर। सो तस्मान मूसलवंतो ही जथियो धर्म दूषिका। और उनका क्या होगा, उनका जो ये सिम्टम्स होगा इसी से होगा, मतलब दे विल बी ऑलवेज फाइटिंग। आप लोग देख पा रहे हैं, दिस अधार्मिक अपोज टू वैदिक एंड आर्यन धर्मा एंड डिमोनियक रिलीजन ऑफ मीट ईटिंग नेशंस। आफ्टर हैविंग हर्ड ऑल दिस, भविष्य पुराण goes on relate that King Bhojraj returned to his land and palace, and that ghost of the man also went back to his own place. तो ये सब सुनने के बाद क्या हुआ कि भोजराज वो आ जाते हैं उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे उनका शासन होता है, वहाँ पे किंगडम होता है। और ये जो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, मुहम्मद, घोस्ट ऑफ द मैन, पैशाच धर्म मया कृत, जिसने पैशाच धर्म की स्थापना की, पैशाच धर्म, तो वो भी पहुंच जाते हैं किधर, अपने जगह पे, जो अरब कंट्री है। तो सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान से होकर बहती है, तो सिंधु के उधर ही रहते हैं। तो उसके बाद बताया गया है कि सब कुछ जानने के बाद किंग भोज क्या करते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं अपने राजधानी अवंतिका, उज्जैन, और वहां पे वो सभी लोगों को शिक्षा देते हैं। किसकी शिक्षा देते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो वैश्य होते हैं, उनको संस्कृत भाषा आसान होती है। संस्कृत आसान नहीं होती, मुश्किल होती है। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है, जो भी इस भाषा के प्रति आगे बढ़ेगा उसके हृदय में ऑटोमेटिकली संस्कृति आ जाएगी। संस्कृत और संस्कृति एक ही साथ जुड़ा हुआ है। संस्कृत शब्द जहां पे है, संस्कृत जिस व्यक्ति के अभ्यास में आएगा, संस्कृति ऑटोमेटिकली उसके हृदय में जाएगी। मेक सेंस? यस। तो जो बुद्धिमान लोग हैं
तो वो क्या करते हैं, संस्कृत का अभ्यास करते हैं, राइट। और जो उतना नहीं कर सकते हैं उनके लिए राजा भोज ने बताया कि जो नॉर्मल भाषा है, नॉर्मल भाषा, जैसे कोई भी नॉर्मल भाषा ले लीजिए, हर जगह का अलग अलग भाषा होता है। बंगाल में भी आप मुर्शिदाबाद का भाषा अलग है, बांकुड़ा का भाषा अलग है, बिहार में भी आप भाषा अलग अलग, बोली कहते हैं उसको, बोली। दैट्स नॉट द लैंग्वेज, उनका उनका कोई ग्रामर नहीं है, बस बोल चल की भाषा है। एक कोश में बदले पानी और 10 कोस में बोली, मतलब एक कोस में जाएंगे तो पानी का टेस्ट बदल जाता है बाहर तो उसमें, और 10 कोस के बाद पूर्ण रूप से क्या बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो राजा भोज ने इस सिस्टम का वहां पे निर्माण किया। तो देखिए कितना डिस्टिंक्टली साफ साफ वर्णन किया गया है कि ये जो मजहब या फिर ये जो पंथ या फिर ये जो इज्म है वो उत्पन्न होगा इन द फ्यूचर, and it will end also at some particular time, and after that there will be no religion, anarchy, fully people will become fully what is called मलिच, जवन, जीवन में कुछ धर्म नाम का चीज नहीं रहेगा, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड सेक्शन, सनातन धर्म मीन्स वर्णाश्रम। तो सनातन धर्म मतलब क्या होता है, सनातन मतलब वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम जिसमें वर्ण और आश्रम का मिलाप है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। 4 आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ओके, तो इन जो 8 जो कैटेगरीज है, तो 4 जो वर्ण है, 4 जो वर्ण है वो सोशल सिस्टम है, सोशल सेटअप है। तो क्या हुआ, ये 4 वर्ण क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बहुत इसके ऊपर मंथन जो अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य इज्म के लोग हैं, ये कर रहे हैं। क्यों, इसको गलत इंटरप्रिटेशन करने में। और उसके कारण क्या है कि सनातन धर्म के लोग भी बहुत ही ज्यादा क्या है, कंफ्यूज हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। कौन है ब्राह्मण, समझ लो, सब लोग बोलते हैं क्या, जात, किसी जाति ब्राह्मण जाति में पैदा लिया तो वो ब्राह्मण हो गया। कल कुछ दिन पहले मैं जा रहा था, उस दिन तो मैं बता रहा था कि भगवद्गीता ले लो, या कुछ बात कर रहा था, ट्रेन में था, वृंदावन से आ रहे थे हम लोग। तो व्यक्ति बोलता है, ए मैं भी ब्राह्मण हूँ, ए देखो देखो देखो, ए पैता 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 है। पैता होने से ब्राह्मण नहीं होता है गुरुदेव। तो ये जो सही में जो एजुकेशन है भगवद गीता में बताई गई है, वह जन्म है ना, वर्णाश्रम के बारे में, उसके बारे में किसी को नॉलेज दिया ही नहीं जाता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया जाता है, कंफ्यूजन बनाया जाता है। हर सोसाइटी में 4 तरह के लोग होते ही हैं, किसी भी सोसाइटी में, क्रिश्चियनिटी ले लो, मोहम्मडनिज्म ले लो, किसी भी सोसाइटी में 4 तरह के लोग होते हैं। लेकिन मोहम्मडनिज्म और क्रिश्चियनिटी के लोग क्या करते हैं, सनातन धर्म में फूट डालने के लिए हमें दोष बताते हैं कि आप में क्या है, सेक्शन बटा हुआ है और सभी लोग लड़ रहे हैं, उसका हक लिया जा रहा है, उसका हक लिया जा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। सो दिस इज कॉल्ड नाउ व्हाट इज कॉल्ड आवर सिनेरियो। तो सभी लोगों का अलग अलग, ऐसा नहीं कि सभी भेड़ बकरी की तरह एक ही वेद से सबको चला रहे हैं, ऐसा कभी संभव ही नहीं है ना। एक क्लास में भी हम लोग देखते हैं तो कुछ लोग आगे बैठते हैं और पट से जवाब देते हैं ना, कोई टीचर कुछ बोला तो पट से जवाब देते हैं, हाथ उठ जाता है उनका। कुछ लोग होते हैं बीच में रहते हैं, अरे सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई भी चलेगा और इधर इधर भी चलेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं एकदम लास्ट बेंच में, उनको पढ़ाई लिखाई से कुछ भी मतलब नहीं, उनको पढ़ाई लिखाई से इतना ही मतलब है कि अटेंडेंस हो जाए यार कम से कम। उसके बाद लाइफ, कॉलेज लाइफ, एजुकेशन तो यही है, बस इधर उधर का काम करना है, वही तो कॉलेज लाइफ है। उसके बिना तो कॉलेज में क्या रहा है ना। कॉलेज लोग आते हैं इधर उधर करने के लिए ही तो आते हैं, है कि नहीं। तो कुछ लोग होते हैं वैसे भी, तो ऐसा नहीं कि सभी एक ही टाइप का इंटेलिजेंट हो गया सभी, या फिर सभी मूर्खी हो गया, ऐसा नहीं है। ऑलवेज देयर विल सम इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, देयर विल मीडियोकर इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, जिनका बुद्धि थोड़ा कम है, शरीर थोड़ा ज्यादा बड़ा मजबूत है। कुछ लोग का ऑलवेज दिमाग चलेगा कि कैसे बिजनेस किया जाए,
वो पढ़ेगा कंप्यूटर साइंस, लेकिन बिजनेस ज़्यादा चलेगा उसका। संस्कृत की क्लास में पढ़ेगा तो उसमें पता, उसका दिमाग रहेगा कि कैसे बिजनेस कैसे काकाज बढ़ाया जाए, तो ऑलवेज देयर विल बी बिजनेस क्लास पीपल। और कुछ लोग हमेशा रहेंगे यार डिग्री लेनी है मुझे बस, उसके बाद कहीं जॉब मिल जाए बस, जीवन शेष। तो ये 4 तरह के लोग हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली बनाया गया है, एक ऐसा सेटअप बनाया गया है भगवान के द्वारा कि जो सेटअप ऑटोमेटिकली नॉर्मली एक दूसरे को हेल्प करते हुए चलेगा फॉर द पर्पज ऑफ अप्रोचिंग विष्णु। वर्णाश्रम आचारवत पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। ये पर्पज है वर्णाश्रम धर्म का। क्या है? वर्णाश्रम आचारवत पुंसाम विष्णु आराध्यते, सभी मिलके विष्णु की तरफ जाओ, वही पंथा है। नान्य तत्तोष कारण, इसको छोड़ के तो कोई दूसरा कारण नहीं है वर्णाश्रम का। लेकिन जब विष्णु को भुला देते हैं तब बस बैठ के फाइटिंग करो। और बाहर से कोई एजुकेशनिस्ट आएगा, कोई ह्यूमैनिटेरियनिस्ट आएगा, कोई सो कॉल्ड क्लब वाला आएगा, सो कॉल्ड एनजीओ आएगा, बोलेगा कि देखो यहाँ पे शोषण हो रहा है, यहाँ पे ये हेन हो रहा है, तेन हो रहा है, और लोग बोले कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, दिस इज नॉट गुड। सो पहले सनातन धर्म के बारे में एबोरिज्म, हेट क्रिएट किया जाता है, फिर उसमें बताया जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, और कुछ लोग करते हैं क्या? कुछ नहीं, तलवार देख रहे हो ना, तलवार, चलो मेरा धर्म मेरा धर्म अपना लो, नहीं तो गया तुम्हारा गला काट देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो किन के बारे में बोल रहा हूं तो आपको पता होगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ के एजुकेशनलिस्ट और हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले, एनसीईआरटी बुक्स और पता नहीं अभी तक जो मैकॉले वाला एजुकेशन चल रहा है, उसमें ब्राह्मणिकल सिस्टम जो कि सबसे टॉप क्लास ब्रेन बनाती है या फिर ब्रेन के बारे में उसको एजुकेशन देती है, उसका पहले उन्होंने क्या किया? खलास किया। प्यूरिफिकेशन नाम का कोई चीज नहीं, कोई शुद्ध रहना नहीं चाहता है, कोई नहीं। ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं? क्षमो, दमो, तपो, शौचम, शांतिर, आर्जवम एवं फर्स्ट क्लास सिटीजन। क्षमा, कंट्रोल ऑफ माइंड, दमो, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, तपो, ऑस्टेरिटी, शौचम, क्लीन रहेगा, डेली स्नान करेगा, है ना। उसके बाद शांतिर, टॉलरेंस रहेगा, आर्जवम, सिंप्लिसिटी रहेगा, ज्ञानम, नॉलेज है, विज्ञानम, हाउ टू अप्लाई द नॉलेज इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, आस्तिक्यम, फेथ अपॉन सुप्रीम गॉड, ब्रह्म कर्म साम, ये सब क्या है? 9 क्वालिटीज है ब्राह्मण के। लेकिन आजकल जाओ हर जगह कचरा। क्यों? सबको एक ही लेवल पे बना दिया गया है, वो शूद्र भी नहीं रह पाए, वो सब 4th क्लास 5th क्लास लोग हो गए। कहीं भी कचरा, हर जगह कचरा, शुद्ध रहने का नाम ही नहीं है। सो दिस इज द सिचुएशन बाय अवर एजुकेशन सिस्टम। इट्स नॉट अपग्रेडिंग। कोई अच्छे घर से भी आएगा तो क्या होगा? उसका कॉलेज में भेज के जो भी उसका जो संस्कार कुछ थोड़ा मोड़ा है, सब कुछ हरि बोल, उसको फिर निकाल देते हैं। ये सब एक ही बन जाओ, बस सब एक है ना, संस्कार अनुसार मतलब नहीं, सब एक है। अरे ये भी चलता है, हमने देखा है कॉलेज में। अच्छे से घर वाले लोग, घर के बच्चे, अच्छे संस्कारी बच्चों का मतलब कि वो कुत्ते बिल्ली से भी उनका बदतर जीवन हो जाता है। दिस इज द ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, जो कि ये जो कितना सिस्टमेटिकली वर्णाश्रम सिस्टम भगवान श्री कृष्ण बनाया था, उसको पूर्ण रूप से विशृंखलित कर रही है। और उसके कारण क्या है कि समाज में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो ये वो वर्ड। फिर आश्रम है, ब्रह्मचर्य, 25 साल तक फुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए स्टूडेंट को, उसके बाद शादी करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है? कुछ नहीं है। 12 साल 13 साल में लोग न्यूड फिल्म देखते हैं, कोई क्लीननेस नहीं है, न मन क्लीन है न बाहर क्लीन है। क्या क्लीन रहेगा? नो ब्रह्मचर्य, नो ब्रह्मचर्य, नेदर देयर इज एनी गृहस्थ लाइफ, गुड गृहस्थ लाइफ। जब तक चला बना तब तक ठीक, नहीं तो डिवोर्स, हरि बोल, खत्म। एंड फॉरगेट अबाउट सीइंग एंड सीकिंग फॉर द हायर थिंग्स, तपस्या, in vanaprastha and sannyas. That is nothing like that.
तो ये पूरा का पूरा जो सनातन सिस्टम है उसमें क्या क्या किया गया है? विशृंखला, जहर घुला गया है। किसके द्वारा? हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक चला जा रहा है, कि 1834 में मैकॉलन ने लगाया था, वो अभी तक चला रहा है, अभी तक चला रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, हमें इंटेलेक्चुअल्स चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स, पूर्ण इंटेलेक्चुअल, जो कि शास्त्र को पढ़ें, शास्त्र पढ़ के उसकी शिक्षा सभी को दें। पठन पाठन, पढ़ना और लोगों को पढ़ाना बताना। यजन याजन, भगवान की पूजा करना, लोगों को बताने की कैसे पूजा की जाए, और साथ में उनका मेंटेनेंस होता है दान प्रतिग्रह, एक्सेप्ट डोनेशन एंड गिव डोनेशन। ये फर्स्ट क्लास लोग होते थे। वो नहीं कर पाए तो उन ट्रेनिंग देना पड़ेगा उनको कि कैसे आप छत्री बन सकते हो, हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। एक छोटा सा राज्य, छोटा सा, उसका नाम है जेरूशलम, या फिर बोला जाए तो इजराइल, है ना, छोटा सा राज्य। एक बंगाल में कम से कम तो 50 इजराइल घुस जाएगा। लेकिन वहां का देखो, वहां का जो डिफेंस सिस्टम है, उनका डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनका ऑफेंस सिस्टम है। उनका सिस्टम क्या है कि अगर एक हमारे इजरायली को तुम मारे हुए एक, तो उसके बाद 2 शून्य बैठा के हम मारेंगे। उनका ये सेटअप है, उनका ये क्षत्रिय स्पिरिट है। लेकिन भारतवर्ष में क्या है? सब नपुंसक हो गए हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं है, सबको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे तू चाकरी करबे, कैसे तू नौकर बनेगा। अरे नौकरी को छोड़ के और बहुत कुछ है करने को। सब वही लेके बैठे रहते हैं, ये 10 साल बैठ फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने में जितना पैसा लगा के अगर उसको फिक्स डिपॉजिट कर दें तो उसका इंटरेस्ट इतना मिलेगा कि वो अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन वो फॉर्म भरेगा बस, जीवन भर उसका फॉर्म, इस स्टेशन में जाए उस स्टेशन में जाके बस फॉर्म भर के एग्जाम दो। ये नहीं बना जीवन इसके लिए। देयर इज सो मेनी अदर ऑप्शंस, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। वेयर इज द क्षत्रिय स्पिरिट? कोई मार दिया किसी को, कोई हल्ला नहीं। अभी देखिए बांग्लादेश में ये हुआ, बांग्लादेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन बहुत कम लोगों का न्यूज में आया, और उसमें से एक भक्त की मृत्यु हुई, एक भक्त की मृत्यु हुई। उसके कारण स्पेसिफिकली इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आवाज उठा रहा है, और उसको छोड़ के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि हमें पता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले लोगों को पता है कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्या है। लेकिन अन्य लोग जो मरे उनके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि शास्त्र नहीं है, लोगों में शास्त्र नहीं है। सब हिंदू हिंदू करके पता नहीं व्हाट इज हिंदू, दे डू नॉट नो देमसेल्फ। किसी धर्म का क्या होता है? एक बेसिस होता है, बुक इज द बेसिस, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो जो बुक है उसी को धीरे से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया एजुकेशन सिस्टम से। जो भगवत गीता है उसी को हटा दिया गया। तो क्या बचा? बेसलेस सोसाइटी, कोई बेसिस नहीं है। किसके लिए जिए, क्यों जिए, जीवन का क्या फिलॉसफी है, कैसे जिए, कुछ पता नहीं है। तो उधर से कोई आता है, एक थप्पड़ देता है, फिर गांधी को याद करते हैं, गांधी ने बोला था दूसरा गाल दिखाना है। तो हमेशा यही है, दिस इज नॉट सनातन धर्म। सनातन धर्म इज नॉट दिस, सनातन धर्म इज नॉट अहिंसा, सनातन धर्म इज फॉर द सेक ऑफ गेटिंग परफेक्शन, वट एवर इज रिक्वायर्ड वी मस्ट डू। अगर कोई व्यक्ति, मनुष्य जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म मिला है क्यों? हम मनुष्य जन्म को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके क्या कर सकते हैं? परफेक्शन ला सकते हैं। वी कैन गो रिटर्न टू द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन कोई जबरदस्ती आके आपको उस मनुष्य वाला जो बॉडी है उसे निकाल के फेंक दे, तो ये सही कर रहा है? लेकिन नहीं, निकाल दो क्या है? हम गांधी के फॉलोअर हैं, अहिंसा परम धर्म। सनातन धर्म का ये नहीं है अहिंसा, सनातन धर्म मतलब अहिंसा नहीं होता है, राइट? सो दैट वी मस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड। तो हमें करना क्या? द लास्ट थिंग इज दैट देयर मस्ट बी ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग एज वेल एज क्षत्रिय ट्रेनिंग। द फर्स्ट ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग मस्ट बी देयर। मतलब क्या? पठन पाठन, भगवत गीता का प्रचार और भगवत गीता रीडिंग इज रिक्वायर्ड। भगवत गीता रीडिंग, सो विल सी दैट। बोलते हैं ना भक्त लोग सेफ नहीं है, लेकिन इसी सभी शिक्षाओं को देने के लिए भगवान ऐसा जर्क देते हैं। भक्त के
भक्त को कभी कभार क्या गलत स्थिति में या फिर डेथ दिलवा के भी हमें शिक्षा देते हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान की तू मार, तू लड़ाई क्यों नहीं करता है भीष्म पितामह से? तेरा भीष्म पितामह के सामने जाते तुम्हारा तो लगता है कि तू उसका एकदम छोटा नन्हा पोता है, जैसे गोद में खेल रहा है। तो बाण से तुम्हारा तर्कस से बाण ही नहीं निकल रहा है, तू मार। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते ठीक है बेटा बताते हैं। अभी तो मेरी सुरक्षा के कारण सभी पांडव के जितने भी लोग हैं सभी सुरक्षित हैं, बताते हैं। शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अभिमन्यु की मृत्यु होती है। अभिमन्यु जो कि भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त होता है, अर्जुन का बेटा, अर्जुन और सुभद्रा का बेटा, सुभद्रा कौन है? योग माया शक्ति है, उनका बेटा अभिमन्यु, उसकी मृत्यु होती है। उसके बाद अर्जुन बोलता है अब नहीं छोड़ूंगा, पूरा का पूरा कौरव सेना को मैं प्रण लेता हूं कि पूरा का पूरा कौरव सेना को नाश करूंगा, जयद्रथ का तो नाश बिल्कुल करूंगा, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। उसी को बताने के लिए नपुंसकता जो सनातन धर्म में घुस गई है उसको हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कभी कभार भक्तों को भी ऐसी स्थिति में डालते हैं कि नपुंसकता हटे। अदरवाइज ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है पिछले 300 सालों में कि सभी लोग मतलब उनको पता नहीं कि क्या जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। जो देख रहे हैं हम लोग यूट्यूब में, जो देख रहे हैं हम लोग गूगल में, जो देख रहे हैं हम लोग विकिपीडिया में, जो देख रहे हैं हम लोग फेसबुक में, वो जो देख रहे हैं वो देख नहीं रहे, वो दिखाया जा रहा है। इट्स अ वेरी बिग षड्यंत्र टू जस्ट pollute and get a better market. So we must understand that. लेकिन हम क्या है, गधे जो भी आए तो जैसे समय का कोई कीमत ही नहीं, देखते रहो बेटा, देखते रहो, अनलिमिटेड कंज्यूम करते रहो कचड़ों को। अभी बिकमिंग ऑफ नो यूज, कोई डायरेक्शन नहीं जीवन में, क्या करना है, कोई फोकस नहीं है जीवन में, क्या करना है। कृष्णा डजंट वांट दैट। तो हमें इंप्रूव करना है, जिस एजुकेशन सिस्टम हैज टू इंप्रूव एंड इट हैज बीन क्वाइट इंप्रूव्ड, नॉट बाय एनी राजतंत्र। अभी जितना भी अवेयरनेस आया ना, सब अवेयरनेस आया है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी का इसमें 99.9% हिस्सा है। 1960 के दशक में प्रभुपाद जी किताबें लेके, बैक टू गॉड मैगजीन लेके दर दर घुमा करते थे, और वहां पे जाके सनातन धर्म के बारे में बताया करते थे, और लोग उनको बोलता था कि अरे क्या बाबू जी इधर घूम रहे हो आप। हम गांधी के फॉलोअर हैं। सनातन धर्म मतलब गांधी, अहिंसा परमो धर्मो। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, किसके कारण? बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद। एंड वी आर वेरी प्राउड to have Srimad Bhagavad Gita, which is the exact representation of the whole Vedic purport. And Srila Prabhupada has given a purport. Boldly he has written what should be done, what should not be done. और सभी बुद्धिजीवी लोग इसको समझ पा रहे हैं, भले वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई, सभी लोग। हिंदू लोग को समझना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास ऑलरेडी भगवद गीता है, क्या कर रहा है भगवद गीता को लेके? वही लाल कपड़ा में डाल के वहीं पे अगरबत्ती जलाते हैं, वो भी नहीं करते हैं। भगवद गीता 10 करोड़ भंडार से उठाते हैं, जब किसी घर में कोई मर जाता है तो यहाँ पे रखते हैं, पूजा होता है उसका। यूजलेस। तो हमें 5 चीज करने बहुत जरूरी है। मास स्केल भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन, मास स्केल भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला लोगों में इतनी अज्ञानता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्योंकि लोगों को पता नहीं क्या से क्या है, मैं जीवन का फिलॉसफी क्या है। देयर इज ओनली वन एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम विच कैन गिव लाइट टू द ह्यूमैनिटी एंड नथिंग एल्स। और सभी लोग यही भूल भुलैया सिखा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम, मास स्केल भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और मास स्केल बुक रीडिंग भी होना चाहिए। भगवद गीता को पढ़ने का मैराथन होना चाहिए। दूसरा है ISKCON devotees should become more engaged in preaching pure message of Bhagavad Gita
Instead of consuming others' content, we should create our content from Bhagavad Gita, from Bhagavad, unlimited content. We should give out that. Third thing we have to do. Fourth thing we have to do, people spirited otherwise in Kshatriya and Vaishya, they should be given training too. हमारे समाज में एक ऐसी सिस्टम होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस करने का सिस्टम। समझ में आ रहा है ना? क्षत्रिय स्पिरिट भी होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन सब उनका शांत कर दिया जाता है ना? तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। शास्त्र, जो शास्त्र जानते हैं उनको शस्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए, जो भी उस एवल में है। ऐसा नहीं कि शस्त्र की शिक्षा उसको दे दिए जिसको पता नहीं कि शस्त्र की उपयोग कैसे किया जाए, है ना, जिसका दिमाग कम, उसको शास्त्र का शिक्षा नहीं है। शस्त्र का शिक्षा देगा तो क्या होगा, वो ज्यादा तबाही करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो शास्त्र की शिक्षा, साथ साथ में शास्त्र जो एबल है, जो उनको कुछ करना है, क्षत्रिय स्पिरिट है, लहू गर्म है, तो उनको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा बहुत जरूरी है। यही श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे वर्णाश्रम सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी जब यूएस में थे, वहां पे बहुत बड़ा फॉर्म लिया उन्होंने, इसका नाम था वेस्ट वर्जीनिया फॉर्म, और उसका नाम दिया था न्यू वृंदावन। और वहां पे जब श्रील प्रभुपाद जी कुछ दिन के लिए बाहर निकले, तो कुछ लोग वहां पे, बाहर के लोग, गुंडा लोग आके वहां पे गोली चलाए। तो ये न्यूज आया श्रील प्रभुपाद जी को, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, सो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर नॉट कीपिंग गन्स। प्रभुपाद जी लिखे हैं, व्हाई यू आर नॉट कीपिंग गन्स। आप लाइसेंस लेके गन लेके रखो, अगर कोई ऐसा आता है तो गोली चलाओ। हमने मायापुर में किया है। मायापुर में जब नया फॉर्म वहां पे बना था, तो ऐसे ही मतलब उसी शांतिपूर्ण समाज, सो कॉल्ड शांतिपूर्ण समाज के लोग आके हमला किए थे, तो वहां पे गोलीबारी हुई थी। राधा माधव को चुरा के ले जाया जा रहा था। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इन मायापुर वी हैड दिस सिमिलर टाइप ऑफ इवेंट। सो प्रभुपाद वाज वेरी वेरी क्लियर how society will go ahead. So, and we have to have a viable Gurukul setup. गुरुकुल सेटअप, इसमें लोगों को ट्रेनिंग दिया जा सके कैसे जीवन यापन करें, भेड़िया धसान नहीं, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उस तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए। तो ये 5 चीज बहुत बहुत जरूरी है अपने समाज में लाने को। गुरुकुल सेटअप तो अभी तो पॉसिबल उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें जितना भी हो, जैसे अभी डिफरेंट कॉलेजेस में क्या बेस सेटअप है, तो बेस सेटअप में आके हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए। alongside our college curriculum we should take training. So then what will happen, we can actually get a safe society, we can get a very enlightened society, and earth could be a better place to live. Earth could be a better place to live and happy life. Yeah. So today we discussed these all things. What is called Sanatana Dharma. सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मतलब एक ही धर्म है जो कि न कभी चालू हुआ न कभी अंत होगा, वो चला आ रहा है, चलता जाएगा, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन बीच बीच में वो कुछ जो क्या बोलते हैं इसको, मजहब कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो कुछ मजहब बन जाता है, इज़म बन जाता है। तो ये जो महामद का जो सिस्टम है उसका वर्णन भविष्य पुराण में हमने देखा कि ये त्रिपुरासुर, जो कि भगवान शिव पहले ही इसको भस्म कर चुके थे, इसका अवतार आता है महामद के रूप में, और ये एक अलग पैशाच धर्म का निर्माण करते हैं, जो कि पूरा का पूरा 36 के आंकड़े में रहता है। किससे? सनातन धर्म से, और है भी। और उनका क्या सिम्टम्स रहेगा वो सब देखा हमने, क्या सिम्टम्स रहेगा। वो जेनेटल्स काटेंगे, उनका मूछ नहीं रहेंगी, दाढ़ियाँ रहेंगी, शिखा नहीं रखेंगे, तो सारा सब कुछ एक एक करके लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो कैसे काउंटरैक्ट करना है वो भी लिखा हुआ है, राइट। सो दैव आसुर एवच, डिवाइन पीपल एंड डिमोनिक पीपल विल ऑलवेज बी देयर। सो वी हैव टू कल्टिवेट एंड वी हैव टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ डिविनिटी थ्रू भगवद गीता। दैट्स द वे, अदरवाइज देयर विल मोर एंड मोर एनार्की, nothing people are able to do in this situation. So but when Bhagavad Gita, Shastra is there, शास्त्र का
प्रोपगेशन हो रहा है, श्रीमद् भगवद गीता प्रोपगेशन हो रहा है, उनका रीडिंग का प्रोपगेशन हो रहा है, then automatically the world will be a safer place. And slowly we are planning and we are actually proceeding ahead to train the Kshatriyas also, the able administrators as well as fighters, indigenous fighters in our society. ISKCON is doing that. I don't know, और हिंदू के नाम पे तो पूरा विशृंखलित कर दिया गया, लेकिन ISKCON is proceeding ahead to have a setup for training Kshatriyas also. Yeah, but on the basis of Shastra, basis of Bhagavad Gita. अगर भगवद गीता नहीं ऐसी पहुंच गया तलवार लेके तो फिर वही हाल होगा फिर. Everything should be on the basis of Bhagavad Gita. Yeah, Shastra. Shastra is first, then comes other thing, right? So then the Varnashram setup will be established. Yeah, and then we can see that in next 5,000 years, Harinam Sankirtan will spread very nicely. There will not much problem when this Varnashram setup has been well established. Okay, so thank you so much all of you. Hare Krishna. If you have any question, any comment, or any query, we can discuss. You can write down in the chat box also if you feel like. Then we shall quickly proceeding ahead for Damodar Ashtakam at 7:30. मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है. अपना नाम बोलिए, उसके बाद आप बोल सकते हैं. हाँ, मेरा नाम स्वरूप है. स्वरूप. अच्छा, हाँ स्वरूप बोलिए. मैं ये बोल रहा था कि मैंने मतलब मेरा एक फ्रेंड है, तो वो मुस्लिम है. तो वो कुरान वगैरह पढ़ता है, तो उसको मैंने जब भी मैं मतलब उसको कुछ आस्क करता होगा कुछ, वो हमेशा बोलता है कि हमारे धर्म में पिता माता को मतलब बहुत ऊंचे स्थान पे दिखा गया है, और हमेशा मतलब किसी अन्य धर्म को मतलब मारने की बात भी नहीं, मतलब ठेस नहीं पहुंचा. दूसरे हर धर्म को सम्मान करने का बात कुरान में बोला गया है. और मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि For more such interesting videos, please subscribe to our channel, I Wife Sardham Mayapur.